झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और पहले चरण के मतदान से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की ओर से जनसंपर्क तेज कर दिया गया है और चुनावी प्रचार को लगातार मजबूती प्रदान की जा रही है। इस वक्त बड़कागांव में हमारे सहयोगी मनीष मौजूद हैं और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग जिले की ये एक महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। बीजेपी ने यहां रोशन लाल चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने एक बार फिर से अंबा प्रसाद पर भरोसा जताया है। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। मनीष, देखिए बड़कागांव विधानसभा में आपकी मौजूदगी है, यहां की मौजूदा विधायक अंबा प्रसाद पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। उनकी कैंपेनिंग को कैसे देख रहे हैं, कितना मजबूती दे रही हैं वो अपने कैंपेन को? देखिए, यहाँ बात करें हम तो अंबा प्रसाद की, तो यहाँ पर अंबा प्रसाद कैंपेनिंग पर पूरा जोर दे रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि अंबा प्रसाद फिर से एक बार जीते। इसको लेकर अभी देखिए यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर अभी अंबा प्रसाद की एक जनसभा भी है और ऐसे में यहाँ पर कल्पना सोरेन भी आ रही है जो गांडे से विधायक है, एक बार फिर से प्रत्याशी उनको बनाया गया है तो वो भी यहाँ पर आ रही है, अंबा प्रसाद के लिए वोट मांगने के लिए आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश भी की जा रही है इंडिया अलायंस एकजुट है और इंडिया अलायंस जो है वो एक साथ इस वक्त फील्ड में उतरा है। यहाँ पर जो अगर हम बैनर पोस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर बैनर भी जेएमएम का और कांग्रेस दोनों का बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। चूंकि और सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए यहाँ पर। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर ये प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात करें हम तो यहाँ पर जो मामला काफी जो है त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोशन लाल चौधरी बीजेपी से यहाँ पर है और बात की जाए बालेश्वर महतो जो कि यहाँ पर जेबीकेएसएस से है और अंबा प्रसाद इंडिया गठबंधन से यहाँ पर प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है नवीन यहाँ का। और ये कह पाना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तो एक अलग बात है, लेकिन अंबा प्रसाद पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही है और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाह रही है जिससे कोई चूक हो। वो हर एक गली हर एक मोहल्ले में पहुंच रही हैं और अपने प्रचार अभियान को वो धार दे रही हैं। ऐसे में जो इस वक्त की बात करें तो इस वक्त अंबा प्रसाद जो कहते हैं ना कि लड़ाई जो है, लड़ाई काफी टक्कर की यहाँ पर नेक टू नेक यहाँ पर लड़ाई रहने वाली है। यहाँ पर जो बात की जाए यहाँ पर चुनाव की तो चुनाव काफी यहाँ पर काफी हॉट सीट बनी हुई है, काफी घमासान देखने को मिलेगा। आपने भी देखा कई बार अंबा प्रसाद जो है यहाँ पर एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, कई लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था बड़ी सिंपल स्वभाव की है और वो जो है वो सबके साथ खड़ी रहती है। यही चीज अगर हम बात करें तो रोशन लाल महतो जो रोशन लाल चौधरी है उनके लिए भी कही जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है जो पब्लिक है वो अंततः पब्लिक को ही ये डिसाइड करना है कि वो किस पर मोहर लगाते हैं, लेकिन लड़ाई काफी टक्कर की रहने वाली है। नवीन बिल्कुल मनीष, देखिए आपने जिक्र किया कि यहाँ का मुकाबला देखिए त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। आपने तीनों प्रत्याशियों का नाम भी बताया, अंबा प्रसाद हैं, रोशन लाल चौधरी हैं और जेएलकेएम से बालेश्वर महतो भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन मनीष देखिए ये समझना होगा, अंबा प्रसाद मौजूदा विधायक हैं और कहा जाता है कि वो मिट्टी से जुड़ी हुई नेता है, बहुत कम उम्र में वो राजनीति में आती हैं और एक पहचान है पूरे क्षेत्र में उनकी। तो मनीष क्या एक उनका एडवांटेज जो है वो उनके मिट्टी से जुड़े होने का, उनके जमीन से जुड़े होने का चुनाव में उन्हें मिल सकता है? हाँ देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात की जाए तो कहते हैं ना कि एक ट्रेंड चल गया है कि लोकलाइज और बाहरी का बहुत ट्रेंड चल गया है। अब चुनाव में ये चीज ज्यादा देखा जाता है तो इस चीज को भी ज्यादा भुनाने की कोशिश की जाती है। और बात की जाए अंबा प्रसाद भी अगर वोटर्स के बीच में जा रही है तो इस चीज को भुना रही है कि देखिए मैं आपकी बेटी हूँ और आपके यहीं पर मैं रही, यही पली बड़ी और आपने मुझे आशीर्वाद दिया पिछले चुनाव में। इस बार भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ ताकि आप मुझे जिताएं और जो भी काम होगा, जो रुके हुए काम है उनको हम पूरा करेंगे और जो काम मैंने किए हैं वो शायद और कोई सरकार होती तो वो भी या फिर और कोई विधायक यहाँ पर होता तो वो काम ना पूरा कर पाता। चलिए, तो अंबा प्रसाद की ओर से एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है जिसमें कल्पना जो सोरेन है वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रही हैं और इंडिया गठबंधन की ओर से भी अब चुनावी प्रचार को पूरी तरीके से रफ्तार दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने
के लिए इस पूरे सभा पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़कागांव विधानसभा से प्रत्याशी अंबा प्रसाद के पक्ष में विशाल जनसभा आयोजित की गई है। गांडे से प्रत्याशी और जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और लोगों से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कांग्रेस की प्रत्याशी अंबा प्रसाद के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करती नजर आएंगी। आपको अगर यहां का हम सियासी समीकरण बताएं तो यहां से इस बार बीजेपी ने रोशन लाल चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके अपोजिट में अंबा प्रसाद मौजूदा विधायक हैं और इसके अतिरिक्त जेएलकेएम ने भी यहां अपना उम्मीदवार दिया है। तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब चूंकि पहले चरण के मतदान में 3 दिनों का वक्त शेष रह गया है, 3 दिनों के बाद पहले चरण का मतदान होगा। ऐसे में जो चुनावी कैंपेन है उसको अंबा प्रसाद की ओर से मजबूती प्रदान की जा रही है। आज विशाल जनसभा है, इससे पहले डोर टू डोर कैंपेनिंग भी वो कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। देखना होगा कि कितना प्रभाव जो है वो अपने कैंपेनिंग के जरिए छोड़ पाएंगे। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.